आज हम लोग निबोश के एलिमेंट 2 के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, निबोश आईजीसी एलिमेंट 2 में हम लोग देखेंगे हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या रहेंगे एंड उनका फंक्शन क्या रहेंगे, उनका एडवांटेज क्या है, कितना टाइप्स का है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, अभी क्या है ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? आपको पता ही है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब वेरी सिंपल है। इतना बड़ा शब्द सुनेगा तो आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ दिस, बट एक्चुअली हमको सबको पता है ISO 45001। ओके, ISO 45001 जो हम लोग साइट में देखा है, जो कई कई ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया है, एंड दैट इज़ दिस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, सी ISO 45001 इज़ ओनली वन टाइप ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे और भी टाइप्स है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली उसका ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग दिस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? सी बहुत सिंपल है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमको क्यों चाहिए? हमको एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टमैटिकली मैनेज करने के लिए, देखो ध्यान से सुनिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत बढ़िया से मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 45001 है, वो 45001 एक्चुअली क्या करता क्या है? वो एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी बढ़िया से मैनेज करता है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या चाहिए? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ओके, तो पूरा दुनिया में दो तरीके का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। वन इज ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, दैट इज 2001, और ISO का 45001 है। ओके, हमारे लिए नहीं तो हमें मोस्ट कॉमन इज ISO 45001। ILO का सिस्टम इतना यूज्ड नहीं है, इसके लिए हमको पता भी नहीं है। ओके, तो पूरा दुनिया में दो तरीके का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें मोस्ट कॉमन इज ISO 45001 एंड अदर वन इज ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2001। ओके, और ये दोनों भी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों भी एक्चुअली हमारा PDCA साइकिल का बेस है। ओके, ये दोनों का भी साइकिल का बेस, ये दोनों का भी ISO हो गया, नहीं तो ILO हो गया, दोनों भी सेफ्टी जो सिस्टम है, दोनों का फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है? PDCA साइकिल है। PDCA साइकिल जब से सेफ्टी में आया है, सबसे सुनने को मिलता है PDCA साइकिल। PDCA साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फंडामेंटल थिंग है। कभी कभी पूछ सकता है PDCA साइकिल क्या है, लेकिन बहुत आसान है। PDCA साइकिल देखो, आपको PDCA साइकिल जानने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो। PDCA मतलब इतना ही है। P मतलब क्या है? प्लान है। D मतलब क्या है? डू है। C मतलब चेक है। A मतलब एक्ट है। दैट मीन्स प्लान, डू, चेक, एक्ट। ओके, प्लान, डू, चेक, एक्ट। अभी देखो, आपने प्लान मतलब क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारा लक्ष्य क्या है। डू मतलब हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करना। चेक मतलब उसको हम फिर मॉनिटर करना, कितना तक हो गया। फिर एक्ट मतलब उसका रिव्यू करना। देखो, आप लोग अभी निबोश का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आ गया, तो आपका प्लानिंग क्या था? निबोश IGC पास होना, तो आपका वो प्लान हो गया। फिर आपने डू क्या किया? एक एग्जामिनेशन सेंटर, एक एग्जामिनेशन आपने बुक किया, नहीं तो एक सेंटर में आके ज्वाइन किया और आप क्लास करना अटेंड किया। उसके बाद आप चेकिंग कर रहे हैं। कैसे आप चेकिंग कर रहे हैं? आप एक एक दिन मुझे आंसर लिख के देंगे, तो मैं आपका आंसर आपको चेक करके देंगे, आपको मैं बताएंगे देखो आपका आपका जो प्रोग्रेस है अभी 65% है, आपको 80% तक आपको लगाना है, तभी आप पास हो जाएंगे। तो उसके अनुसार, जो मेरे फीडबैक के अनुसार आप फिर रिव्यू करेंगे, आप एक्ट करेंगे। दिस इज प्लान टू चेक एक्ट, हमारा जो सिंपल एग्जाम्पल है। तो वैसे ही जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो 45000 है, वो जो ILO का सिस्टम है, वो सब ये प्लान, डू, चेक, एक्ट का अनुसार ही काम करता है। ओके, उनका भी एक लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य के अनुसार उन लोग प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद उसको देखता है हमारा एग्जीक्यूशन हम लोग ने कितना किया और हमारा प्लानिंग हम लोग ने कितना किया, उसका गैप क्या है, दैट इज चेकिंग, जो हमारा ऑडिटिंग सब होता है। उसके बाद एक्ट करता है, जो हमारा ऑडिटिंग का फाइंडिंग रहता है, उसमें हम लोग एक्ट करते हैं। वेरी सिंपल। ओके, अभी उसके बाद देखो, ये हम लोग ने पहले ही बोला था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दो तरीका का होता है। वन इज ILO का सिस्टम एंड दूसरा वन इज ISO का सिस्टम। तो अभी हम लोग ILO का सिस्टम के बारे में, एक डायग्राम है, ये आपका RRC टेक्स्ट बुक में भी है ये डायग्राम। ओके, ये डायग्राम एक्चुअली
सिंपल सा बात है इसमें। देखो पहला वन इज पॉलिसी, हम लोग एक पॉलिसी बनाएगा, वो पॉलिसी बनाने के बाद एक ऑर्गेनाइजिंग रहेगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का आदमी लोग रहेगा जो उसका एग्जीक्यूशन का जिम्मेदारी है। उसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, उसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, जो हम लोग ने पॉलिसी बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इवैल्यूएशन करना है, मतलब ऑडिटिंग क्या उधर, फिर हो गया एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, रिव्यू। ओके, उसका एक एक करके इधर हम लोग ने लिखे दिया है, लेकिन ये आप बाय हार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा भी सोचो, आपको डायरेक्टली ये देख के आपको लिख सकता है। इसके लिए 100% श्योर इन लोग कभी ये डायरेक्टली पूछेगा भी नहीं। ओके, तो ये सब आप डायरेक्टली ये सब बाय हार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, ये पक्का पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो भी आपको क्या कर सकता है, आराम से आपको देख के लिख सकता है। तो इसके लिए इतना भी निबोश, इतना भी आलतू फालतू नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब आप, ये पहले ज़माने में ये सब पूछता था, लेकिन अब ये पूछेगा नहीं पक्का। तो सेम चीज़ जस्ट अंडरस्टैंड करके रखो, बस हो गया। ओके, तो सेम चीज़ आईएसओ का भी ये सिस्टम है। आईएसओ का सिस्टम देखो, जूम करके आपको समझेगा। आईएसओ 45001 में क्या है, PDCA साइकिल है। देखो, प्लान डू चेक एक्ट, और ये साइकिल में ऐसा घूम रहा है, मतलब प्लान डू चेक एक्ट, एक्टिंग करने के बाद फिर से वो हम लोग जो शॉर्ट कमिंग्स हम लोग ने देखा है वो हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा प्लानिंग में डालेंगे, फिर उसको फिर से एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर से हम लोग ऑडिट करेंगे, फिर से हम लोग रिव्यू करेंगे। ओके, ये साइकिल ऐसे ही घूमते ही रहेगा। उसका भी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, लेकिन ये आप बाय हार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कुछ पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो भी सब लोग आराम से ये टेक्स्ट बुक खोल के लिखेगा, और खोल के लिखेगा तो सबको 100% मार्क मिलेगा। ऐसा सबको 100% मार्क मिलेगा तो फिर निबोश का कोई फ़ायदा वैल्यू नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। इसके लिए पक्का गारंटी 100% निबोश ये पूछेगा नहीं। ओके, लेकिन दिस वन देखो, बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग सर्टिफिकेशन, ये निबोश पूछा भी है। ओके, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा है, तो ये डायरेक्टली उन लोग पूछेगा नहीं, सिनेरियो से मिलकर उन लोग पूछेगा, मतलब सिनेरियो से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जब सिनेरियो से आप जब लिखते वक्त आपको ये जो पीपीटी है, ये जो पीपीटी से आपको पॉइंट्स आपको ले सकता है। ओके, पॉइंट्स आपको ले सकता है, एंड दैट पॉइंट्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर रेड में आपके लिए, आप लोगों के लिए मैंने हाईलाइट किया है, ताकि ये सब अच्छा पॉइंट्स आपको तुरंत आपको लिख सकता है, एंड सेम वर्ड्स भी आप लोग यूज़ कर दीजिए, और आप रेफरेंस में लिखो आरआरसी टेक्स्ट बुक। ओके, सो देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग दिस सर्टिफिकेशन, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग ये सर्टिफिकेशन बना रहा है, सर्टिफिकेशन हम लोग क्यों बना रहा है, हम लोग सर्टिफिकेशन नहीं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग क्यों बना रहा है, हम लोग इसके लिए बना रहे हैं ताकि हम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी ठीक से मैनेज कर पाए। और ये मैनेज करने के लिए पूरा दुनिया में 2 तरीके का सर्टिफिकेशन सिस्टम है। वन इज ILO सिस्टम, ये जस्ट रिविजन कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वन इज ISO सिस्टम। और ISO सिस्टम 45001 है, और ILO सिस्टम है। दोनों का में हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर पढ़ने का जरूरत नहीं है। अभी देखो ये बेनिफिट्स क्या है, ये जो सिस्टम हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन में लगाने से हमारा बेनिफिट्स क्या है। देखो, अगर हम लोग लगाएगा तो दिस सर्टिफिकेशन इज अ प्रूफ ऑफ रॉबस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कंपनी में एक बढ़िया सा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका एक प्रूफ है। ओके, उसके बाद आपको इंटरनल पर्पस, व्हाट इज द इंटरनल पर्पस ऑफ दिस, तो ये सर्टिफिकेशन एक रॉबस्ट प्रूफ है कि आपका कंपनी में एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है करके। और दूसरा एडवांटेज क्या है, देखो उसका इंटरनल बेनिफिट क्या है सोचेगा तो सारा एम्प्लॉयज़ को समझ में आएगा कि वहाँ पर एक अच्छा, जो कंपनी में हम लोग काम कर रहा है वो कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया है, और हमको उस तरीके से हमको काम करना है। अभी एक्सटर्नल पर्पस क्या है, एक्सटर्नल पर्पस देखो सारा क्लाइंट्स को, सारा कस्टमर्स को समझेगा, बिकॉज जब ये सर्टिफिकेशन मिलेगा हम लोग वो सर्टिफिकेशन डिस्प्ले करेगा, तो डिस्प्ले करने से हमारा क्लाइंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं तो कंपनी का क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को समझ में आएगा कि हाँ, इधर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी है वो सब कुछ इंटीग्रेटेड है विथ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उनका प्रोडक्ट्स भी, उनका सर्विसेज भी सब बढ़िया रहेगा। तो उसमें उनको क्या एडवांटेज मिलेगा, दिस गिव्स दम ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपटीशन के लिए बढ़िया रहेगा, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बार ये पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में आया था। ओके, सर्टिफिकेशन अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये ऐसे ही पूछा था। ओके, मैं वो रीड करेंगे आपके लिए, पीपीटी में है, जरा पीपीटी में देखो। सर्टिफिकेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, बट द कॉस्ट ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग सर्टिफिकेशन आर ऑफन outweighed by the financial benefits associated with having a robust certification process। देखो, सर्टिफिकेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बट
आपको जो कॉस्ट ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग दैट सर्टिफिकेशन, बिकॉज सर्टिफिकेशन मिलेगा तो बार बार उसको मेंटेनिंग, बार बार उसको रीसर्टिफिकेशन सब करना पड़ता है 3 साल में, तो वो सब करने का जो खर्चा रहता है, लेकिन वो जो भी खर्चा रहने दो, वो खर्चा से ज़्यादा हमको उसका दूसरा बेनिफिट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल हमको बढ़िया सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, बढ़िया सा क्लाइंट्स मिलता है, बढ़िया सा कस्टमर्स मिलता है। तो कितना भी आप पैसा खर्चा कर लो सर्टिफिकेशन के लिए, रीसर्टिफिकेशन के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए, लेकिन जो भी पैसा खर्चा करेगा उससे ज़्यादा हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार एक ऐसा ही ऑडिट का एक क्वेश्चन आया था एक ओपन बुक एग्जामिनेशन में, और उसमें क्लियरली यही सेंटेंस पूछा था। और आपको क्वेश्चन में ऐसा था, यू हैव टू टेल योर मैनेजर दैट, मैनेजर मना कर रहा था रिन्यूअल के लिए, लेकिन आपको मैनेजर को समझाना है कि ये सर्टिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सर्टिफिकेशन के कारण आपको बहुत सारा क्लाइंट्स मिला है, और उसको समझाना चाहिए कि हम लोग रीसर्टिफिकेशन में जाएंगे और रीसर्टिफिकेशन करने से हमको बहुत कुछ एडवांटेज है करके आपको उनको समझाना है। एक बार ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। ओके, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का, हम लोग एक एक क्वेश्चन पेपर हम लोग लेके एनालाइज करेंगे। पहला हम लोग ये जो होने दो, ओके, ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट होने दो, उसके बाद एक एक क्वेश्चन लेके हम लोग एनालाइज करेंगे। तब तक आप ये पूरा समझ रखो। और देखो, अभी अब एक बार क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना है, एक्चुअली सिनेरियो से रिलेट करके आपको इधर का जो मैंने पीपीटी में जो मैंने आपको पॉइंट्स दिया है, वो दोनों पॉइंट्स, इधर का पॉइंट्स प्लस आपका सिनेरियो का जो पॉइंट्स रहेगा, वो दोनों भी कंबाइन करके आपको लिखना है। देन ओनली यू विल बी गेटिंग मार्क्स, बिकॉज सिनेरियो में आपको आपका सिनेरियो मिलेगा, वो सिनेरियो आपको एक्चुअली इधर से रिलेट करना है, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। समझ में आया ना? और रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर रेड में हाईलाइट किया है ताकि आपको वो सेम पॉइंट आपको वैसे के वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इन द रेफरेंस, जो आपका आंसर शीट में रेफरेंस लिखने का टाइम में आपको देख सकता है, रेफरेंस RRC मटेरियल्स करके लिख सकता है। ओके।